RS ग्रुप ऑफ स्कूल्स ऑनलाइन क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 10th हिंदी पद्य का चैप्टर सूरदास के पद। तो आइए इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले आइए कुछ जानते हैं सूरदास जी के बारे में। इनके कुछ स्मरणीय तथ्य हैं, देखते हैं। जैसे कि सूरदास जी की जो रुचि थी बचपन से ही भगवत भक्ति के गायन में थी और इन्होंने महाप्रभु वल्लभाचार्य ने जो है इन्हें अपना शिष्य बनाया था और श्रीनाथ जी के मंदिर में कीर्तन का भार भी सौंपा था। श्री वल्लभाचार्य के पुत्र विठल नाथ ने अष्टछाप नाम से 8 कृष्ण भक्त कवियों का जो संगठन किया था उसमें सूरदास जी जो है सर्वश्रेष्ठ कवि थे और इन्होंने गौ घाट पर रहकर जीवन पर्यंत कृष्ण की लीलाओं का वर्णन किया। तो यानी क्वेश्चन आता है कि सूरदास जो है उन्होंने किसकी लीलाओं का वर्णन किया, तो किसकी है, कृष्ण की लीलाओं का वर्णन किया। सूरदास की जो महत्वपूर्ण रचनाएं मानी जाती हैं वो 3 हैं। 3 ही रचनाएं हमें प्राप्त हैं। पहली इनकी रचना है सूर सागर। पहली रचना है इनकी सूर सागर। इसमें इन्होंने 1.25 लाख पदों में से अब लगभग 10,000 पद ही उपलब्ध बताए जाते हैं, जिनमें कृष्ण की बाल लीलाओं का, गोपी प्रेम, गोपी विरह, उद्धव गोपी संवाद का जो है मनोवैज्ञानिक ढंग से चित्रण किया गया है। दूसरी इनकी रचना मानी जाती है सूर सारावली। सूर सारावली, ये क्वेश्चंस एग्ज़ाम में आपसे पूछे जाते हैं कि सूरदास जी की रचनाएं कितनी हैं। और लास्ट में इनकी 3rd नंबर पे आती है साहित्य लहरी। साहित्य लहरी इनकी 3rd रचना है। तो सूरदास की 3 रचनाएं ही उपलब्ध हैं। पहली है सूर सागर, दूसरी है सूर सारावली और तीसरी है साहित्य लहरी। स्टूडेंट्स, कहा जाता है कि सूरदास जी जन्मांध थे, यानी जन्म से अंधे थे, लेकिन इसके विषय में भी विद्वानों में बहुत सारे मतभेद पाए जाते हैं। इन्होंने कृष्ण की लीलाओं का, मानव स्वभाव का एवं प्रकृति का ऐसा सजीव वर्णन प्रस्तुत किया कि ऐसा माना जाता है कि जब तक इन चीज़ों को आँखों से नहीं देखा जाए तब तक इनका वर्णन करना असंभव है। इन्होंने स्वयं अपने आप को जन्मांध कहा है। ऐसा इन्होंने आत्मग्लानिवश, लाक्षणिक रूप में अथवा ज्ञान चक्षुओं के अभाव के लिए भी कहा हो सकता है, पर जो तथ्य प्राप्त हुए हैं उनसे यही पता चलता है कि सूरदास जी जन्म से अंधे थे। स्टूडेंट्स, हम पदों की व्याख्या के साथ साथ यहाँ पर इनका संदर्भ भी देखेंगे, प्रसंग भी देखेंगे, आफ्टर दैट इनकी व्याख्या, और लास्ट में हम डिस्कस करेंगे काव्य सौंदर्य के बारे में। आइए स्टार्ट करते हैं। इनका पहला पद, सूरदास जी के पद का जो पहला पद है वो है चरण कमल बंदो हरिराई, जाकी कृपा पंगु गिरि लंघे, अंधे को सब कुछ दर्शाई, बहिरे सुने गूंग पुनि बोले, रंक चले सिर छत्र धराई, सूरदास स्वामी करुणा में, बार बार बंदो तिहि पाई। चलिए पहले इसका हम संदर्भ देखते हैं कि जो ये पद्य हैं वो श्री सूरदास द्वारा रचित है और कहाँ से हैं, सूर सागर नामक ग्रंथ से हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित पद शीर्षक से लिए गए हैं। इसका प्रसंग है कि इस पद में भक्त कवि सूरदास जी क्या कहते हैं, श्री कृष्ण की महिमा का वर्णन कर रहे हैं और उनके चरणों की वंदना कर रहे हैं, उनके चरणों की वंदना कर रहे हैं। तो जो सूरदास जी हैं इनको भक्त शिरोमणि भी बोला गया है। तो भक्त शिरोमणि सूरदास श्री कृष्ण के कमल रूपी, कमल के समान जो इनके कमल हैं, चरण हैं, की वंदना करते हुए कहते हैं कि इन चरणों का प्रभाव बहुत ही व्यापक है। अच्छा, इसमें कुछ वर्ड शब्दार्थ हैं, उनको हम देखते हैं पहले। जैसे पहला है शब्दार्थ यहाँ पर हरि राई। हरि राई, हरि राई का अर्थ किसको बोला गया, श्री कृष्ण जी को बोला गया है। पंगु, पंगु अर्थात लंगड़ा, और लंघे, लंघे मतलब जो लांघ ले,
अंधे अंधा व्यक्ति, और दर्शाए मतलब उसको दिखाई देना, बहिरे मतलब बहरा व्यक्ति, और गूंग मतलब गूंगा व्यक्ति, और रंग किसको कहा जाता है, दरिद्र को, और पाई, पाई किसको कहते हैं, चरणों को, चरण को पाई कहते हैं। तो देखते हैं, सूरदास जी कहते हैं कि श्री कृष्ण के कमल रूपी चरणों की वंदना करते हुए इन चरणों का जो प्रभाव है वो बहुत ही व्यापक माना जाता है, बहुत ही व्यापक माना गया है। इनकी कृपा हो जाने पर, अगर कहते हैं कि भगवान की कृपा हो जाए, ईश्वर की कृपा हो जाए, तो लंगड़ा व्यक्ति भी पर्वतों को लांघ सकता है। जाकी कृपा मतलब उनकी अगर कृपा हो जाए तो पंगु लंगड़ा व्यक्ति भी जो है वो पर्वत को, गिरी मतलब पर्वत को लांघ सकता है, और अंधे को, अंधे व्यक्ति को सब कुछ दिखाई देने लगता है। और इन जो श्री कृष्ण के चरणों की व्याख्या करते हुए कहते हैं कि इनके अनोखे प्रभाव के कारण जो बहरा व्यक्ति होता है वो सुनने लगता है, और गूंगा व्यक्ति जो है फिर से बोलने लगता है। किसी दरिद्र व्यक्ति पर रंक चले सिर छत्र धराई, यानी किसी दरिद्र व्यक्ति पर अगर श्री कृष्ण के चरणों की कृपा हो जाए तो वो राजा बनकर सिर पर राज छत्र धारण कर लेता है। धराई मतलब धारण कर लेता है। और सूरदास जी कहते हैं कि ऐसे दयालु, सूरदास जी कहते हैं ऐसे करुणामय अर्थात ऐसे दयालु प्रभु श्री कृष्ण के चरणों को मैं बार बार वंदना करता हूँ, मैं उनके चरणों की बार बार वंदना करता हूँ। अब इसमें इसका काव्य सौंदर्य अगर देखें तो जैसे कि सूरदास जी की भाषा कैसी, पहले देखते हैं भाषा। तो सूरदास जी की इन पदों में भाषा कैसी है, साहित्य ब्रज भाषा का इन्होंने प्रयोग किया है, ब्रज भाषा। शैली कैसी है, मुक्तक शैली का प्रयोग किया है। अलंकार यहाँ पर कौन सा है, रूपक अलंकार है, पुनरुक्ति अलंकार है, और अन्यत्र अनुप्रास अलंकार भी पाया जाता है, क्योंकि चरण कमल में कौन सा अलंकार है, रूपक अलंकार माना गया है। छंद जो है वो गेय पद है। शैली कैसी है इसकी, मुक्तक शैली का प्रयोग किया है। और श्री कृष्ण के चरणों की असीम प्रभाव की व्याख्या की गई है, और कवि का जो भक्ति भाव है वो अनुकरणीय माना गया है। इसके बाद दूसरा पद देखते हैं। अविगत गति कछु कहत न आवे, ज्यों गूंगे मीठे फल को रस अंतर्गत ही भावे। परम स्वाद सबहि सुनिरंतर, अमित तोष उपजावे। मन बानी को अगम अगोचर, सो जाने जो पावे। रूप रेख गुण जाति जुगति, बिनु निरालंब कित धावे। सब विधि अगम विचारहि, ताते सूर सगुन पद गावे। संदर्भ सभी में एक जैसा होता है। प्रसंग इसमें क्या है कि इस पद्य में सूरदास जी ने निर्गुण ब्रह्म की उपासना में कठिनाई बताई है, और कहा है कि सगुण ईश्वर यानी कृष्ण जो है कि लीला के गान को ही सर्वश्रेष्ठ बताया है। और यहाँ पर सबसे पहले हम इनके शब्दार्थ को देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं अविगत का अर्थ है निराकार ब्रह्म, यानी जिसका कोई आकार ना हो। गति अर्थात दिशा। अंतर्गत यानी हृदय, और भावे मतलब किसी चीज़ का अच्छा लगना। परम बहुत अधिक। अमित किसको कहते हैं, अधिक। और तोष मतलब संतोष। उपजावे उत्पन्न करता है। अगम्य पहुँच, अगम्य मतलब पहुँच से जो बाहर हो, जिसको हम पा ना सकें। और अगोचर जो इंद्रियों से ना जाना जा सके, यानी जो इंद्रियों से यानी नेत्रों से अगर हम सोचें भी कि उसके बारे में जानने के लिए तब भी हम उसको जान ना पाएँ। रेख किसको कहते हैं, आकृति को। और जुगति मतलब युक्ति लगाना को, प्लानिंग। निरालंब बिना किसी सहारे के। धावे दौड़े। ताते इसलिए। और सगुण किसको कहा गया है, सगुण ब्रह्म को।
तो आइए इसकी व्याख्या स्टार्ट करते हैं। अविगत गति कछु कहत न आवे। सूरदास जी कहते हैं कि निर्गुण ब्रह्म का वर्णन करना अत्यंत कठिन काम होता है। निर्गुण ब्रह्म यानी निराकार ब्रह्म, जिसकी कल्पना ना की जा सके, जिसको आँखों से देखा ना जा सके, उसकी स्थिति के विषय में कुछ भी कहना जो है, हम उसके बारे में कुछ भी नहीं कह सकते। उसके रंग, उसके रूप, उसकी आकार के बारे में कुछ नहीं कह सकते हैं। और निर्गुण ब्रह्म की उपासना का आनंद किसी भक्त के लिए उसी प्रकार अवर्णनीय है जिस प्रकार जिस प्रकार गूंगे के लिए मीठे फल का स्वाद, यानी गूंगा व्यक्ति मीठा फल खा तो सकता है लेकिन उसके बारे में उसका बखान नहीं कर सकता, उसका वर्णन नहीं कर सकता है। ठीक है। और वो मन ही मन उसके आनंद का अनुभव किया तो करता है। तो ठीक उसी प्रकार उस निर्गुण ब्रह्म की भक्ति के आनंद का केवल जो है अनुभव ही किया जा सकता है। अर्थात निर्गुण ब्रह्म की प्राप्ति से निरंतर जो है आनंद तो लिया जा सकता है, लेकिन उसको वाणी के द्वारा जो है व्यक्त नहीं किया जा सकता है। परम स्वाद सबहि सु निरंतर अमित तोष उपजावे, यानी निरंतर हम उसका निर्गुण ब्रह्म का आनंद तो ले सकते हैं और उपासक को उससे असीम संतोष भी प्राप्त होता है, परंतु वह प्रत्येक की सामर्थ्य से बाहर होता है। उसको कोई बखान नहीं कर सकता है। संतोष तो मिलता है लेकिन उसको कोई बखान नहीं कर सकता है। मन बानी को अगम अगोचर सो जाने जो पावे। और क्या है कि यानी उस अगम अगोचर यानी उस निर्गुण ब्रह्म को जो नेत्रों से ना देखा जा सके, जो पहुँच से बाहर है, उसको मन के द्वारा सिर्फ सुना जा सकता है। मन से हम उसका आनंद ले सकते हैं, परंतु उसको वाणी के द्वारा जो है व्यक्त नहीं किया जा सकता। ये वही जान सकता है जिसको वो चीज़ें प्राप्त हो, यानी जिसने ईश्वर के साक्षात दर्शन कर लिए हों। रूप रेख गुण जाति जुगति बिनु निरालंब कित धावे। फिर सूरदास जी कहते हैं कि निर्गुण जो ब्रह्म है उसका ना तो कोई रूप है, यानी उसका कोई रूप नहीं है, उसकी कोई रेख, उसकी कोई आकृति नहीं है और उसकी कोई निश्चित विशेषता भी नहीं है, ना कोई उसकी जाति है और ना ही उसे जुगति मतलब युक्ति प्लानिंग, ना ही उसे किसी युक्ति से प्राप्त किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में भक्त का मन बिना किसी आधार के कहाँ पर भटकता रहेगा। और सब विधि अगम विचारें ताते सूर सगुन पद गावे। इसी कारण जो है सभी प्रकार से विचार करके ही सूरदास जी ने सगुण श्री कृष्ण की लीला के पद गाना अधिक सर्वश्रेष्ठ समझा। अर्थात श्री कृष्ण जी कहते हैं कि अगर मैं निर्गुण ब्रह्म का बखान तो मैं कर ही नहीं सकता हूँ ना, सिर्फ उसको मैं मन में ही जान सकता हूँ, उसका बखान नहीं कर सकता हूँ। इसलिए उन्होंने कृष्ण की लीलाओं का सभी तरह से विचार करके कृष्ण की लीलाओं का पद गाना उचित समझा और किस रूप में, सगुण श्री कृष्ण के रूप में उन्होंने कृष्ण की लीलाओं का बखान किया है। काव्यगत सौंदर्य की बात करें तो यहाँ पर निराकार ईश्वर की उपासना को कठिन माना गया है और साकार की उपासना को तर्क सहित सरल बताया गया, क्योंकि हम उसकी व्याख्या कर सकते हैं, उसका बखान कर सकते हैं। भाषा सेम एज वही साहित्य ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है। शैली कौन सी है? मुक्तक शैली है। छंद गेय पद है। रस यहाँ पर कैसा है? एक तो भक्ति रस है और दूसरा शांत रस है। अलंकार अगम अगोचर और जाति जुगत में अनुप्रास अलंकार है और जो गूंगे उपजावे में दृष्टांत और सब विविधि में हेतु अलंकार दिया गया, जिसके बारे में भी हम लोगों ने नहीं पढ़ा है। तो अनुप्रास अलंकार सभी जानते हैं। शब्द शक्ति मतलब यहाँ पर जो ली गई है लक्षणा और गुण कैसा है? प्रसाद गुण, प्रसाद, ये सब आप लोगों ने पढ़ा हुआ है। भाव साम्य कबीर ने लिखा है कि तुलसीदास ने भी निर्गुण ब्रह्म का वर्णन किया है और यहाँ पर सूरदास ने भी निर्गुण ब्रह्म का, तुलसीदास जी ने भी निर्गुण ब्रह्म के बारे में कहा था कि निर्गुण ब्रह्म की उपासना करना बहुत कठिन है और सगुण ब्रह्म की उपासना करना यानी उसको व्यक्त करना, लोगों के सामने लाना आसान है, लेकिन निर्गुण ब्रह्म के बारे में बखान करना उतना ही कठिन है।
तो स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको ये पद समझ में आए होंगे और आगे के पदों की चर्चा हम पार्ट 2 में करेंगे। थैंक यू।